हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल कनेक्टिंग विद अकाउंट्स। आज इस वीडियो में हम बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने वाले हैं जो है अकाउंटिंग फॉर शेयर कैपिटल। ये क्लास 12th अकाउंट्स का टॉपिक है। इस चैप्टर को मैंने 3 पार्ट्स के अंदर डिवाइड किया है। दैट मीन्स मैंने 3 वीडियोस के अंदर इस टॉपिक को कवर किया है। इस चैप्टर का ये फर्स्ट वीडियो है, दैट इज़ पार्ट 1। और इस वीडियो में हम पढ़ेंगे अकाउंटिंग ऑफ शेयर्स। जब कंपनी शेयर्स को इशू करके कैपिटल रेस करती है पब्लिक से, तो उस शेयर कैपिटल को कंपनी कैसे रिकॉर्ड करती है अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स में। क्या जर्नल एंट्रीज कंपनी पास करती है शेयर कैपिटल को रिकॉर्ड करने के लिए, और ये सब हम डिटेल में समझेंगे इस वीडियो में स्टेप बाय स्टेप एग्जाम्पल्स की हेल्प से। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। अकाउंटिंग ऑफ शेयर्स, इसे अकाउंटिंग फॉर शेयर कैपिटल भी कहते हैं। ये प्रोसेस है जिसके अंदर कंपनी शेयर कैपिटल को रिकॉर्ड करती है, मैनेज करती है अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स में। शेयर कैपिटल वो अमाउंट ऑफ मनी है, वो कैपिटल जो कंपनी रेस करती है अपने शेयर्स इशू करके मार्केट में। जब भी कंपनी को अपने बिजनेस के लिए फंड्स चाहिए होते हैं, मनी चाहिए होते हैं, तो वो शेयर्स इशू कर सकती है मार्केट में। इशू ऑफ शेयर्स एक प्रोसेस है, एक प्रोसीजर है जिसके अंदर कंपनी अपने ओनरशिप स्टेक्स को सेल करती है शेयर्स की फॉर्म में इन्वेस्टर्स को, जनरल पब्लिक को, और कैपिटल रेस करती है। कंपनी शेयर्स को इशू करती है आईपीओ के थ्रू, दैट इज इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग का मतलब है कंपनी फर्स्ट टाइम स्टॉक मार्केट के अंदर अपने शेयर सेल कर रही है, ऑफर कर रही है जनरल पब्लिक को, इन्वेस्टर्स को, ताकि वो उन्हें परचेज कर सके और जो भी कंपनी को कैपिटल रिक्वायर्ड है वो प्रोवाइड करा सके। अब एक कंपनी शेयर्स को 2 वेज में इशू कर सकती है, यानी 2 तरीके से कंपनी शेयर्स इशू कर सकती है। फर्स्ट, इशू ऑफ शेयर्स फॉर कैश। सेकंड, इशू ऑफ शेयर्स फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश। इशू ऑफ शेयर्स फॉर कैश का मतलब है कि कंपनी को कैश चाहिए और उसके बदले कंपनी शेयर्स ऑफर कर सकती है, इशू कर सकती है इन्वेस्टर्स को। सेकंड, इशू ऑफ शेयर्स फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश। इसका मतलब कंपनी शेयर्स इशू कर रही है, ऑफर कर रही है इन्वेस्टर्स को, कैश के लिए नहीं बल्कि एसेट्स को परचेज करने के लिए, अपने बिजनेस के लिए, लाइक लैंड एंड बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी, फर्नीचर एट्सेट्रा। कोई सर्विसेज परचेज करने के लिए या फिर किसी रनिंग बिजनेस को परचेज करने के लिए। सो कंपनी कैश के लिए भी शेयर्स इशू कर सकती है और कंसिडरेशन अदर देन कैश के लिए भी शेयर्स को इशू कर सकती है। डिपेंड करता है कंपनी की क्या फंड्स रिक्वायरमेंट है। अब हम 1 बाय 1 करके इन दोनों केसेस को डिटेल में समझेंगे कि कंपनी कैसे इन्हें अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड करती है और क्या जर्नल एंट्रीज पास करती है इन दोनों केसेस में। फर्स्ट इज इशू ऑफ शेयर्स फॉर कैश। इस केस के अंदर कंपनी ऑफर करती है, इशू करती है शेयर्स मार्केट में इन एक्सचेंज फॉर कैश। कंपनी को कैपिटल चाहिए कैश की फॉर्म में और इन रिटर्न कंपनी शेयर्स को इशू कर रही है, सेल कर रही है पब्लिक को। कंपनी शेयर्स को पार पे भी इशू कर सकती है, जिसे फेस वैल्यू भी कहते हैं, प्रीमियम पे भी कर सकती है और डिस्काउंट प्राइस पे भी कर सकती है। फेस वैल्यू होती है शेयर का ओरिजिनल प्राइस। जिस प्राइस पर कंपनी फर्स्ट टाइम शेयर को इशू करती है उसे कहते हैं फेस वैल्यू और नॉमिनल वैल्यू। सेकंड है प्रीमियम प्राइस। प्रीमियम प्राइस होता है अबव द फेस वैल्यू। कंपनी जब फेस वैल्यू से ज़्यादा प्राइस पर शेयर्स को इशू करती है उसे कहते हैं प्रीमियम। और डिस्काउंट प्राइस, जब कंपनी फेस वैल्यू से कम प्राइस पर शेयर्स इशू करती है उसे कहते हैं डिस्काउंट प्राइस। फॉर एग्जाम्पल, एक शेयर है जिसकी फेस वैल्यू है 10 रुपीज़। अगर कंपनी इस शेयर को 12 रुपीज़ में इशू कर रही है, दैट इज अबव द फेस वैल्यू, इसका मतलब कंपनी शेयर प्रीमियम पर इशू कर रही है। 2 रुपीज़ का इसमें प्रीमियम अमाउंट है। और अगर कंपनी इस शेयर को 9 रुपीज़ में इशू कर रही है, दैट इज बिलो द फेस वैल्यू, इसका मतलब कंपनी शेयर डिस्काउंट पर इशू कर रही है, दैट इज 1 रुपीज़ का डिस्काउंट है पर शेयर। जिस भी प्राइस पर कंपनी शेयर्स इशू करती है, चाहे वो फेस वैल्यू हो, प्रीमियम हो या फिर डिस्काउंट हो, उस प्राइस को कहते हैं इशू प्राइस। अब कंपनी के पास 2 ऑप्शंस है, या तो वो शेयर होल्डर से सारा पैसा इकट्ठा मंगा ले लमसम में एप्लीकेशन के साथ। सेकंड, या फिर वो इंस्टॉलमेंट में मंगाए पैसा डिफरेंट स्टेजेस पे, दैट इज पार्टली ऑन एप्लीकेशन, पार्टली ऑन अलॉटमेंट एंड बैलेंस इन 1 और मोर कॉल्स। सो ये डिफरेंट स्टेजेस हैं जिस पर कंपनी इंस्टॉलमेंट में पैसा मंगाती है शेयर होल्डर्स से।
अब हम समझेंगे इन दोनों ऑप्शंस के केसेस में कंपनी क्या जर्नल एंट्रीज पास करती है। फर्स्ट, इशू ऑफ शेयर्स पेबल इन लमसम। इस केस के अंदर कंपनी सारा पैसा एप्लीकेशन के साथ मंगा रही है शेयर होल्डर से। सो फर्स्ट एंट्री की जाएगी ऑन रिसीट ऑफ शेयर एप्लीकेशन मनी, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट क्रेडिट, बीइंग एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड। क्योंकि कंपनी को मनी रिसीव हुआ है इसलिए वो बैंक अकाउंट को डेबिट करेगी। शेयर एप्लीकेशन एक तरीके से कंपनी की लायबिलिटी है तो वो उसे क्रेडिट करेगी। इसके बाद कंपनी शेयर्स को अलॉट करेगी और एप्लीकेशन मनी को ट्रांसफ़र कर देगी शेयर कैपिटल अकाउंट में, जिसकी एंट्री होगी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट क्रेडिट। क्योंकि कंपनी सारा पैसा एप्लीकेशन पर कॉल कर रही है शेयर होल्डर से, इसीलिए वो जब शेयर्स अलॉट करेगी तो वो सारा शेयर एप्लीकेशन का मनी ट्रांसफ़र कर देगी शेयर कैपिटल अकाउंट में। ये तो था फर्स्ट ऑप्शन। अब हम समझेंगे सेकंड ऑप्शन में क्या जर्नल एंट्रीज पास की जाती है जब कंपनी शेयर कैपिटल का मनी शेयर होल्डर से इंस्टॉलमेंट्स में मंगाती है डिफरेंट स्टेजेस में। फर्स्ट, ऑन रिसीट ऑफ एप्लीकेशन मनी। जब कंपनी को एप्लीकेशन मनी रिसीव होता है तो उसकी एंट्री पास की जाती है बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट क्रेडिट, और जो भी एप्लीकेशन मनी रिसीव हुआ है उसे डेबिट और क्रेडिट कर दिया जाता है। ब्रैकेट में नरेशन आ जाती है बीइंग द अमाउंट रिसीव्ड विद एप्लीकेशन। सेकंड, एप्लीकेशन मनी रिसीव होने के बाद कंपनी शेयर्स को अलॉट करती है जिसकी एंट्री पास की जाती है शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट क्रेडिट, और ब्रैकेट में नरेशन आ जाती है बीइंग द अमाउंट ड्यू ऑन अलॉटमेंट। इसके बाद जर्नल एंट्री पास की जाती है ऑन ट्रांसफर ऑफ एप्लीकेशन मनी टू शेयर कैपिटल। सबसे पहले एप्लीकेशन मनी रिसीव की एंट्री पास की जाती है, उसके बाद शेयर अलॉटमेंट की एंट्री पास की जाती है। आफ्टर दैट हम एप्लीकेशन मनी को शेयर कैपिटल में ट्रांसफ़र कर देते हैं जब कंपनी शेयर्स को अलॉट कर देती है शेयर होल्डर्स को। जब कंपनी एप्लीकेशन मनी को ट्रांसफ़र करती है शेयर कैपिटल में तो उसकी एंट्री होती है शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट क्रेडिट। ब्रैकेट में नरेशन आती है बीइंग द ट्रांसफर ऑफ शेयर एप्लीकेशन मनी टू शेयर कैपिटल अकाउंट। शेयर एप्लीकेशन का मनी शेयर कैपिटल में ट्रांसफर करने के बाद एंट्री पास की जाती है ऑन रिसीट ऑफ अलॉटमेंट मनी, जिसकी जर्नल एंट्री होती है बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट क्रेडिट बीइंग द अमाउंट रिसीव्ड ऑन शेयर्स अलॉटेड। जो भी अलॉटमेंट पे मनी ड्यू होता है और जो शेयर होल्डर से रिसीव होता है वो अमाउंट हम यहाँ पर रिकॉर्ड करते हैं। अलॉटमेंट मनी रिसीव करने के बाद कंपनी फर्स्ट कॉल को ड्यू करती है जिसकी एंट्री पास होती है शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट क्रेडिट बीइंग अमाउंट पेबल ऑन फर्स्ट कॉल। जो भी फर्स्ट कॉल पे अमाउंट ड्यू होता है वो अमाउंट यहाँ पे रिकॉर्ड कर दिया जाता है। इसके बाद एंट्री पास की जाती है ऑन रिसीट ऑफ फर्स्ट कॉल। अब कंपनी फर्स्ट कॉल का मनी रिसीव करेगी जिसकी एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट क्रेडिट बीइंग अमाउंट रिसीव्ड ऑन फर्स्ट कॉल। जो भी फर्स्ट कॉल पे मनी ड्यू था और जो कंपनी को एक्चुअली रिसीव हुआ है फर्स्ट कॉल पे वो मनी हम यहाँ पर रिकॉर्ड करेंगे। इसके बाद कंपनी सेकंड एंड फाइनल कॉल को ड्यू करती है जिसकी एंट्री होती है शेयर सेकंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट क्रेडिट बीइंग अमाउंट पेबल ऑन सेकंड एंड फाइनल कॉल। जो भी सेकंड एंड फाइनल कॉल पे मनी ड्यू होता है वो अमाउंट यहाँ पे रिकॉर्ड किया जाता है। आफ्टर दैट कंपनी सेकंड एंड फाइनल कॉल को रिसीव करती है शेयर होल्डर से जिसके लिए एंट्री पास की जाती है बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर सेकंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट क्रेडिट बीइंग अमाउंट रिसीव्ड ऑन सेकंड एंड फाइनल कॉल। जो भी कंपनी सेकंड एंड फाइनल कॉल पे मनी रिसीव करती है शेयर होल्डर से वो अमाउंट यहाँ पे रिकॉर्ड की जाती है। सो ये सारी जर्नल एंट्रीज कंपनी पास करती है जब वो शेयर होल्डर से शेयर कैपिटल का मनी इंस्टॉलमेंट में मंगाती है डिफरेंट स्टेजेस पे। चलिए इन जर्नल एंट्रीज को हम एग्जाम्पल्स की हेल्प से समझते हैं। एग्जाम्पल 1, 1 अप्रैल 2024 को ए लिमिटेड ने 10,000 इक्विटी शेयर्स इशू करे हैं ऑफ ₹10 ईच, मतलब हर शेयर की फेस वैल्यू है ₹10 टू द पब्लिक पेबल अलॉन्ग विद एप्लीकेशन। इसमें कंपनी सारा पैसा शेयर कैपिटल का एप्लीकेशन मनी के साथ मंगवा रही है शेयर होल्डर से। सो ये फर्स्ट केस है जिसमें कंपनी शेयर्स इशू कर रही है कैश में और सारा मनी लमसम में पे करना है। Applications were received for all shares issued on 30th April 2024 and shares were allotted on 15th May 2024। कंपनी को सभी शेयर्स के लिए एप्लीकेशन रिसीव हुई है जो भी कंपनी ने इशू करे हैं, दैट इज 10,000 इक्विटी शेयर्स।
30 अप्रैल 2024 को और कंपनी ने शेयर्स अलॉट करे हैं 15 मई 2024 को। पास करनी है नेसेसरी जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ ए लिमिटेड फॉलोइंग केसेस में। फर्स्ट केस, अगर कंपनी शेयर्स को पार पे इशू करती है दैट इज 10 रुपीज़ पे। सेकेंड, अगर कंपनी शेयर्स को प्रीमियम पे इशू करती है ऑफ ₹2 ईच दैट इज 12 रुपीज़ पे। थर्ड केस, शेयर्स अगर कंपनी डिस्काउंट पे इशू करती है ऑफ ₹1 ईच दैट इज 9 रुपीज़। सबसे पहले हम जर्नल का फॉर्मेट बनाएंगे और उसके अंदर जर्नल एंट्रीज को रिकॉर्ड करेंगे। ऊपर हेडिंग लिखेंगे इन द बुक्स ऑफ ए लिमिटेड। नेक्स्ट हेडिंग लिखेंगे जर्नल। रिस्पेक्टिव कॉलम्स बनाएंगे, डेट कॉलम, पर्टिकुलर्स कॉलम, लेजर फोलियो कॉलम, डेबिट कॉलम एंड देन क्रेडिट कॉलम। सबसे पहले कंपनी शेयर्स को इशू कर रही है पार पे, इसके लिए जर्नल एंट्रीज पास करेंगे। 30 अप्रैल 2024 को कंपनी को एप्लीकेशंस रिसीव हुई है, जो भी कंपनी ने शेयर्स इशू करे हैं, तो एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट क्रेडिट। अमाउंट आ जाएगा 1 लाख रुपीज़, 1 लाख रुपीज़। ब्रैकेट में नरेशन लिखेंगे बीइंग एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड। क्योंकि कंपनी ने शेयर्स इशू कर रहे हैं पार पे दैट इज फेस वैल्यू ऑफ 10,000 मल्टीप्लाई बाय 10 इज इक्वल टू 1 लाख रुपीज़। मई 15 2024 को कंपनी शेयर्स अलॉट कर रही है, जिसकी एंट्री पास होगी इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट क्रेडिट और अमाउंट आ जाएगा 1 लाख रुपीज़, 1 लाख रुपीज़ और ब्रैकेट में नरेशन आएगी बीइंग शेयर्स अलॉटेड एंड एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर टू शेयर कैपिटल अकाउंट। क्योंकि यहाँ पर कंपनी सारा मनी शेयर होल्डर से एप्लीकेशन के साथ मंगा रही है लमसम में, इसलिए कंपनी एक सिंगल एंट्री पास करेगी शेयर्स अलॉटेड की भी और एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर की भी, दैट इज इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट क्रेडिट। सेकेंड केस, जब कंपनी शेयर्स इशू कर रही है प्रीमियम पे दैट इज अबव द फेस वैल्यू। सबसे पहले एंट्री पास की जाएगी रिसीट ऑफ एप्लीकेशन मनी की। 30 अप्रैल 2024 को कंपनी एप्लीकेशंस रिसीव कर रही है, तो एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट क्रेडिट और अमाउंट आ जाएगा 1,20,000, 1,20,000। क्योंकि यहाँ पर कंपनी शेयर्स जो है वो प्रीमियम पर इशू कर रही है दैट इज एट द रेट ऑफ ₹12 ईच। सो 10,000 मल्टीप्लाई बाय 12 इज इक्वल टू 1,20,000 रुपीज़ और ब्रैकेट में नरेशन लिखेंगे बीइंग एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड अलॉन्ग विद प्रीमियम। इसके बाद कंपनी शेयर्स को अलॉट करेगी और एप्लीकेशन का मनी ट्रांसफ़र करेगी शेयर कैपिटल में एंड सिक्योरिटीज़ प्रीमियम रिजर्व अकाउंट में, क्योंकि यहाँ पर शेयर्स प्रीमियम पर इशू किए जा रहे हैं और सिक्योरिटीज़ प्रीमियम कंपनी के लिए गेन है। तो मई 15 को ये एंट्री पास की जाएगी इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट क्रेडिट टू सिक्योरिटीज़ प्रीमियम रिजर्व अकाउंट क्रेडिट। इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट में आएगा 1,20,000, क्योंकि ऊपर इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट क्रेडिट है 1,20,000 से। इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट में आएगा नंबर ऑफ शेयर्स मल्टीप्लाई बाय फेस वैल्यू ऑफ शेयर दैट इज 10,000 मल्टीप्लाई बाय 10 दैट इज 1 लाख रुपीज़। सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व अकाउंट में आएगा 20,000 का अमाउंट। 10,000 शेयर्स है और हर शेयर पे 2 रुपीज़ का प्रीमियम है, सो 10,000 मल्टीप्लाई बाय 2 दैट इज 20,000 रुपीज़। ब्रैकेट में नरेशन आएगी बीइंग शेयर्स अलॉटेड एंड एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर टू शेयर कैपिटल एंड सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व अकाउंट। थर्ड केस है व्हेन शेयर्स आर इशूड एट डिस्काउंट दैट इज बिलो द फेस वैल्यू। सबसे पहले कंपनी एप्लीकेशन मनी रिसीट की एंट्री पास करेगी 30 अप्रैल 2024 को बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट क्रेडिट। क्योंकि यहाँ पे शेयर्स डिस्काउंट पे इशू किए जा रहे हैं ऑफ ₹1 ईच, सो इशू प्राइस होगा 10 माइनस 1 इज इक्वल टू 9 रुपीज़। टोटल नंबर ऑफ शेयर्स 10,000 है, सो 10,000 मल्टीप्लाई बाय 9 इज इक्वल टू 90,000 रुपीज़। ब्रैकेट में नरेशन आ जाएगी बीइंग एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड आफ्टर डिस्काउंट। इसके बाद कंपनी मई 15 2024 को शेयर्स अलॉट करेगी और एप्लीकेशन मनी ट्रांसफ़र करेगी शेयर कैपिटल में, जिसकी सिंगल एंट्री पास होगी इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट 90,000 रुपीज़, डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ शेयर्स अकाउंट डेबिट 10,000 रुपीज़ टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट क्रेडिट 1 लाख रुपीज़। ब्रैकेट में नरेशन आएगी बीइंग शेयर्स अलॉटेड एंड एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर टू शेयर कैपिटल अकाउंट। डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ शेयर्स कंपनी के लिए लॉस है, इसीलिए इसे डेबिट करेंगे। क्योंकि कंपनी हर शेयर पर 1 रुपीज़ का डिस्काउंट अलाउ कर रही है, टोटल 10,000 शेयर्स इशू कर रही है, सो 10,000 मल्टीप्लाई बाय 1 इज इक्वल टू 10,000 रुपीज़। ये तो था एग्जाम्पल 1, जिसमें कंपनी शेयर्स कैश में इशू कर रही है और सारा मनी एप्लीकेशन पर मंगा रही है दैट इज़ लमसम में। अब हम समझेंगे एग्जाम्पल 2,
जिसमें कंपनी शेयर्स इशू करती है कैश के लिए लेकिन अमाउंट मंगाती है इंस्टॉलमेंट में, दैट इज डिफरेंट स्टेजेस पर। एक्स लिमिटेड ने इशू करे हैं 10,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹10 ईच। इट मीन्स कंपनी पार पर शेयर्स इशू कर रही है। द अमाउंट इज पेबल एज ₹3 ऑन एप्लीकेशन, 4 on allotment and balance of ₹3 on first and final call. The issue was fully subscribed and cash was duly received. Past journal entries in the books of X Limited for the above transactions. कंपनी इंस्टॉलमेंट में मनी मंगा रही है ₹3 ऑन एप्लीकेशन, ₹4 ऑन अलॉटमेंट एंड ₹3 ऑन फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। सारे शेयर्स पब्लिक ने सब्सक्राइब कर लिए और कैश भी कंपनी को रिसीव हो गया टाइम पर। इन सब ट्रांजैक्शंस की जर्नल एंट्रीज पास करनी है इन द बुक्स ऑफ एक्स लिमिटेड। सबसे पहले तो हम जर्नल का फॉर्मेट बनाएंगे। ऊपर हेडिंग लिखेंगे इन द बुक्स ऑफ एक्स लिमिटेड। उसके बाद हम लिखेंगे जर्नल, रिस्पेक्टिव कॉलम्स बनाएंगे, डेट कॉलम, पर्टिकुलर्स कॉलम, लेजर फोलियो कॉलम, डेबिट कॉलम एंड देन क्रेडिट कॉलम। फर्स्ट कंपनी एप्लीकेशन मनी रिसीव करने की एंट्री पास करेगी। डेट कॉलम में आएगा डेट ऑफ रिसीट, जिस दिन एप्लीकेशन का मनी रिसीव होता है। पर्टिकुलर्स कॉलम में हम रिकॉर्ड करेंगे एंट्री दैट इज बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट क्रेडिट, और डेबिट और क्रेडिट कॉलम में अमाउंट आ जाएगा ₹30,000। ब्रैकेट में नरेशन लिखेंगे बीइंग एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड ऑन 10,000 शेयर्स एट ₹3 पर शेयर, क्योंकि जो भी कंपनी ने शेयर्स इशू करे हैं उन सभी के लिए एप्लीकेशंस रिसीव हुई है, दैट इज़ 10,000 शेयर्स, और एप्लीकेशन पर कंपनी ₹3 पर शेयर कॉल कर रही है। सो 10,000 मल्टीप्लाई बाय 3 इज इक्वल टू ₹30,000। आफ्टर दैट कंपनी शेयर्स अलॉट करेगी और अलॉटमेंट ड्यू की एंट्री पास करेगी। डेट कॉलम में रिकॉर्ड करेंगे डेट ऑफ अलॉटमेंट, पर्टिकुलर्स कॉलम में एंट्री रिकॉर्ड करेंगे इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट क्रेडिट, और अमाउंट आ जाएगा 40,000। ब्रैकेट में नरेशन आएगी बीइंग अलॉटमेंट मनी ड्यू ऑन 10,000 शेयर्स एट ₹4 पर शेयर, क्योंकि अलॉटमेंट पर कंपनी ₹4 पर शेयर कॉल कर रही है एंड टोटल नंबर ऑफ शेयर्स इशू कर रही है 10,000। सो 10,000 मल्टीप्लाई बाय 4 इज इक्वल टू ₹40,000। अलॉटमेंट ड्यू की एंट्री पास करने के बाद कंपनी एप्लीकेशन मनी को ट्रांसफ़र करेगी शेयर कैपिटल अकाउंट में, जिसकी एंट्री होगी इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट 30,000 टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट क्रेडिट 30,000। क्योंकि कंपनी ने एप्लीकेशन मनी ₹30,000 रिसीव किया है, अब उसे शेयर कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफ़र करेंगे। और डेट कॉलम में आएगी डेट ऑफ अलॉटमेंट, जिस दिन कंपनी शेयर्स अलॉट करती है उसी दिन कंपनी एप्लीकेशन मनी को ट्रांसफ़र कर देती है शेयर कैपिटल अकाउंट में। इसके बाद कंपनी अलॉटमेंट मनी को रिसीव करने की एंट्री पास करेगी। डेट कॉलम में रिकॉर्ड करेगी डेट ऑफ रिसीट, पर्टिकुलर्स कॉलम में रिकॉर्ड करेगी एंट्री बैंक अकाउंट डेबिट 40,000 टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट क्रेडिट 40,000। ब्रैकेट में नरेशन लिखेंगे बीइंग अलॉटमेंट मनी रिसीव्ड ऑन 10,000 शेयर्स एट ₹4 पर शेयर, क्योंकि कंपनी सारा कैश रिसीव कर रही है टाइम पर, तो जो भी अलॉटमेंट पर अमाउंट ड्यू था ₹40,000 वो कंपनी यहाँ पर रिसीव करेगी। अलॉटमेंट मनी रिसीव करने के बाद कंपनी फर्स्ट एंड फाइनल कॉल को ड्यू करेगी, जिसकी एंट्री पास की जाएगी इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट 30,000 टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट क्रेडिट 30,000। ब्रैकेट में नरेशन आएगी बीइंग फर्स्ट एंड फाइनल कॉल मनी ड्यू ऑन 10,000 शेयर्स एट ₹3 पर शेयर। डेट कॉलम में आएगी डेट ऑफ कॉल, जिस दिन कॉल का मनी ड्यू होगा। यहाँ पर कंपनी फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पर ₹3 पर शेयर कॉल कर रही है, सो अमाउंट हो जाएगा 10,000 मल्टीप्लाई बाय 3 इज इक्वल टू ₹30,000। कॉल मनी को ड्यू करने के बाद कंपनी इस कॉल मनी को रिसीव करेगी, जिसकी एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट 30,000 टू इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट क्रेडिट 30,000। ब्रैकेट में नरेशन आएगी बीइंग फर्स्ट एंड फाइनल कॉल मनी रिसीव्ड ऑन 10,000 शेयर्स एट ₹3 पर शेयर, और डेट कॉलम में आएगा डेट ऑफ रिसीट, जिस दिन कंपनी इस कॉल मनी को रिसीव करेगी। सो ये था हमारा एग्जाम्पल 2, जिसमें कंपनी शेयर्स इशू कर रही है कैश के लिए और शेयर कैपिटल का मनी मंगा रही है इंस्टॉलमेंट में शेयर होल्डर्स से डिफरेंट स्टेजेस पर, दैट इज पार्टली ऑन एप्लीकेशन, पार्टली ऑन अलॉटमेंट एंड बैलेंस ऑन फर्स्ट एंड फाइनल कॉल्स। अब हम समझेंगे सेकेंड केस, दैट इज इशू ऑफ शेयर्स फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश। अभी हमने पढ़ा फर्स्ट केस, जिसमें कंपनी शेयर्स इशू कर रही थी कैश के लिए।
जब कंपनी शेयर्स इशू करती है फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश, इसका मतलब कंपनी शेयर्स को इशू कर रही है कैश के लिए नहीं, बल्कि एसेट्स परचेज करने के लिए, लाइक लैंड एंड बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी, या कोई बिजनेस परचेज करने के लिए, या कोई सर्विसेज परचेज करने के लिए। जब कंपनी एसेट परचेज करती है और उसके बदले में शेयर्स इशू करती है जिससे भी वो एसेट परचेज कर रही है, तो ये दोनों सेपरेट ट्रांजैक्शंस हैं और इन दोनों ट्रांजैक्शंस की अलग अलग एंट्री पास की जाती है कंपनी के बुक्स ऑफ अकाउंट्स में। सो द जर्नल एंट्रीज पास्ड आर, सबसे पहले कंपनी एसेट्स या बिजनेस को परचेज करने की एंट्री पास करेगी अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स में। अगर कंपनी एसेट्स परचेज कर रही है उस केस में एंट्री होगी सन्ड्री एसेट्स अकाउंट डेबिट इंडिविजुअली टू वेंडर्स अकाउंट क्रेडिट। जो एसेट्स कंपनी परचेज करेगी उन्हें इंडिविजुअली डेबिट करेगी, लाइक प्लांट एंड मशीनरी, लैंड एंड बिल्डिंग, फर्नीचर एक्सेट्रा, क्योंकि एसेट्स जो है वो डेबिट होते हैं अकाउंटिंग में, और जिनसे वो एसेट्स परचेज करी है दैट इज़ वेंडर और सप्लायर, उन्हें वो क्रेडिट करेगी क्योंकि वो कंपनी के लिए क्रेडिटर है, लायबिलिटी है। एसेट्स को डेबिट करेंगे परचेज प्राइस से, जो प्राइस पे किया जा रहा है उन एसेट्स को परचेज करने के लिए। वेंडर्स अकाउंट को क्रेडिट करेंगे परचेज कंसिडरेशन से। परचेज कंसिडरेशन वो अमाउंट है जो कंपनी पे करती है वेंडर्स को उसके एसेट्स परचेज करने के लिए। सेकेंड केस, जब कंपनी बिजनेस परचेज कर रही है दूसरे कंपनी का, तो उस केस में एंट्री पास की जाती है सन्ड्री एसेट्स अकाउंट डेबिट, गुडविल अकाउंट डेबिट, टू लाइबिलिटीज अकाउंट क्रेडिट, टू वेंडर्स अकाउंट क्रेडिट, टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट क्रेडिट। जब कंपनी किसी और कंपनी का बिजनेस परचेज करती है तो जिस बिजनेस को वो परचेज कर रही है उसके सारे एसेट्स एंड लाइबिलिटीज कंपनी के हो जाते हैं, तो इसलिए वो उन सारे एसेट्स को डेबिट करेगी और सारी लाइबिलिटीज़ को क्रेडिट करेगी जो भी एग्रीड वैल्यू पर वो एसेट्स और लाइबिलिटीज़ परचेज किए जा रहे हैं। वेंडर्स अकाउंट को वो क्रेडिट करेगी परचेज कंसिडरेशन से, जो भी अमाउंट वो पे कर रही है एसेट्स और लाइबिलिटीज़ को परचेज करने के लिए। इस एंट्री के अंदर या तो गुडविल अकाउंट डेबिट होगा या फिर कैपिटल रिजर्व अकाउंट क्रेडिट होगा। अगर परचेज कंसिडरेशन का अमाउंट नेट एसेट से ज़्यादा है, नेट एसेट्स मींस एसेट्स माइनस लाइबिलिटीज़, तो गुडविल अकाउंट डेबिट होगा। अगर परचेज कंसिडरेशन का अमाउंट नेट एसेट से कम है तो कैपिटल रिजर्व अकाउंट क्रेडिट होगा। या तो गुडविल अकाउंट डेबिट होगा या फिर कैपिटल रिजर्व अकाउंट क्रेडिट होगा, डिपेंड करेगा डिफरेंस बिटवीन परचेज कंसिडरेशन एंड नेट एसेट्स। परचेज ऑफ एसेट्स और बिजनेस की जर्नल एंट्री पास करने के बाद कंपनी शेयर्स को इशू करती है जिसकी एंट्री पास की जाती है। अब कंपनी शेयर्स वेंडर को पार पे भी इशू कर सकती है, प्रीमियम पे भी और डिस्काउंट पे भी। तीनों केसेस के अंदर क्या एंट्रीज होती है अब हम वो समझेंगे। सबसे पहले कंपनी वेंडर को इशू कर रही है शेयर्स पार पे, दैट इज फेस वैल्यू पे। उस केस में एंट्री होती है वेंडर्स अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट क्रेडिट, क्योंकि वेंडर की अब लायबिलिटी हम ख़त्म कर रहे हैं शेयर्स को इशू करके, इसलिए हम उसे डेबिट करेंगे और शेयर कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट करेंगे। और अमाउंट आएगा नॉमिनल वैल्यू ऑफ शेयर्स अलॉटेड, जो भी कंपनी वेंडर को शेयर्स अलॉट कर रही है उसे मल्टीप्लाई करेंगे फेस वैल्यू ऑफ शेयर्स से। सेकेंड केस, अगर कंपनी शेयर्स वेंडर को प्रीमियम पर इशू कर रही है उस केस में जर्नल एंट्री होगी वेंडर्स अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट क्रेडिट टू सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व अकाउंट क्रेडिट, क्योंकि सिक्योरिटीज प्रीमियम कंपनी के लिए गेन है इसलिए वो उसे क्रेडिट करेगी। वेंडर्स अकाउंट को कंपनी डेबिट करेगी परचेज प्राइस से, जो भी परचेज कंसिडरेशन कंपनी ने वेंडर को पे किया है एसेट्स या बिजनेस परचेज करने के लिए, उस अमाउंट से हम वेंडर को डेबिट करेंगे। शेयर कैपिटल अकाउंट को कंपनी क्रेडिट करेगी जो भी शेयर्स कंपनी ने अलॉट करे हैं उसकी नॉमिनल वैल्यू से, दैट इज़ फेस वैल्यू से। और सिक्योरिटीज़ प्रीमियम रिजर्व अकाउंट को क्रेडिट करेगी सिक्योरिटीज़ प्रीमियम अमाउंट से। थर्ड केस, अगर कंपनी शेयर्स इशू कर रही है वेंडर को डिस्काउंट पे, दैट इज़ बिलो द फेस वैल्यू, उस केस में जर्नल एंट्री होती है वेंडर्स अकाउंट डेबिट डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ शेयर्स अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट क्रेडिट। वेंडर्स अकाउंट को कंपनी डेबिट करेगी परचेज प्राइस और परचेज कंसिडरेशन अमाउंट से। डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ शेयर्स अकाउंट को कंपनी डेबिट करेगी अमाउंट ऑफ डिस्काउंट से, क्योंकि डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ शेयर्स कंपनी के लिए लॉस है और सारे एक्सपेंसेस एंड लॉसेस को हम डेबिट करते हैं अकाउंटिंग में।
शेयर कैपिटल अकाउंट को कंपनी क्रेडिट करेगी जो भी शेयर्स अलॉट करे हैं उसकी नॉमिनल वैल्यू दैट इज फेस वैल्यू से। ये जर्नल एंट्रीज पास की जाती है जब कंपनी शेयर्स इशू करती है वेंडर को एट पार, एट प्रीमियम और एट डिस्काउंट। समटाइम्स कंपनी अपने प्रमोटर्स को शेयर्स इशू करती है उनकी सर्विसेज के लिए। प्रमोटर्स वो लोग होते हैं जो कंपनी को इनकॉर्पोरेट करने में, फॉर्म करने में हेल्प करते हैं। जब कंपनी अपने शेयर्स इशू करती है प्रमोटर्स या अंडर राइटर्स को अपनी सर्विसेज के लिए, तो ये भी इसी कैटेगरी में आते हैं, इशू ऑफ शेयर्स फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश। और इस केस में जर्नल एंट्री पास की जाती है इनकॉर्पोरेशन एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट क्रेडिट। क्योंकि अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से अगर कंपनी प्रमोटर्स को, अंडर राइटर्स को शेयर इशू कर रही है उनकी सर्विसेज के लिए, तो वो एक तरीके से कंपनी के लिए इनकॉर्पोरेशन कॉस्ट है, इनकॉर्पोरेशन एक्सपेंसेस है। इसलिए कंपनी यहाँ पर इनकॉर्पोरेशन एक्सपेंसेस अकाउंट को डेबिट करेगी और शेयर कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट करेगी, बीइंग पार्ट ऑफ इक्विटी एंड लायबिलिटीज। आइए इशू ऑफ शेयर्स फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश को हम एग्जाम्पल्स की हेल्प से समझते हैं। एग्जाम्पल 3, एबीसी लिमिटेड कंपनी ने एसेट्स परचेज करे हैं 1,80,000 रुपीज़ के XYZ लिमिटेड कंपनी से, और उसके रिटर्न में कंपनी इशू कर रही है फुली पेड अप इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹100 ईच। 100 रुपीज़ शेयर की फेस वैल्यू है। पास करनी है जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ एबीसी लिमिटेड अगर कंपनी शेयर्स को पार पे इशू करती है या प्रीमियम पे इशू करती है ऑफ 20% या फिर डिस्काउंट पे इशू करती है ऑफ 10%। सबसे पहले तो हम वर्किंग नोट्स में कैलकुलेट करेंगे कितने नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स कंपनी इशू कर रही है एसेट्स जो भी कंपनी ने परचेज करे हैं उसके रिटर्न में। नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स टू बी इशूड को कैलकुलेट करने का फॉर्मूला है परचेज कंसिडरेशन डिवाइडेड बाय इशू प्राइस। परचेज कंसिडरेशन वो अमाउंट है जो कंपनी पे करती है वेंडर को उसके एसेट्स या बिजनेस को परचेज करने के लिए, और इशू प्राइस वो प्राइस है जिस प्राइस पर कंपनी शेयर्स को इशू करती है। सबसे पहला केस है जब शेयर्स पार पर इशू कर रहे हैं, उस केस में कितने नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स इशू किए जाएंगे। परचेज कंसिडरेशन है 1,80,000 रुपीज़, क्योंकि इस प्राइस पर कंपनी एसेट्स परचेज कर रही है XYZ लिमिटेड से। यहाँ पर इशू प्राइस होगा 100 रुपीज़, दैट इज फेस वैल्यू ऑफ शेयर। 1,80,000 डिवाइडेड बाय 100 इज इक्वल टू 1,800 शेयर्स। सेकेंड केस, जब कंपनी शेयर्स इशू कर रही है प्रीमियम पे, उस केस में नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स होंगे 1,80,000 दैट इज परचेज कंसिडरेशन डिवाइडेड बाय 120 रुपीज़। क्योंकि यहाँ पर कंपनी शेयर्स प्रीमियम पर इशू कर रही है ऑफ 20%, सो इशू प्राइस होगा 100 + 20 इज इक्वल टू 120 रुपीज़। सो यहाँ पर हमारे नंबर ऑफ शेयर्स आ जाएंगे 1,500 शेयर्स। थर्ड केस, जब कंपनी शेयर्स इशू कर रही है डिस्काउंट में, उस केस में नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स होंगे 1,80,000 डिवाइडेड बाय 90। क्योंकि कंपनी 10% के डिस्काउंट पर शेयर्स इशू कर रही है, सो इशू प्राइस होगा 100 - 10 इज इक्वल टू 90 रुपीज़। सो यहाँ पर नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स आ जाएंगे 2,000 शेयर्स। जब कंपनी पार पे शेयर्स इशू कर रही है तो 1,800 शेयर्स इशू कर रही है, जब कंपनी प्रीमियम पर इशू कर रही है तो 1,500 शेयर्स इशू कर रही है, और जब कंपनी डिस्काउंट पे शेयर्स इशू कर रही है तो 2,000 शेयर्स इशू कर रही है वेंडर को, दैट इज XYZ लिमिटेड कंपनी को। सबसे पहले तो हम जर्नल का फॉर्मेट बनाएंगे। ऊपर हेडिंग लिखेंगे इन द बुक्स ऑफ एबीसी लिमिटेड जर्नल, रिस्पेक्टिव कॉलम बनाएंगे, डेट कॉलम, पर्टिकुलर्स कॉलम, लेजर फोलियो कॉलम, डेबिट कॉलम एंड देन क्रेडिट कॉलम। एबीसी लिमिटेड XYZ लिमिटेड के एसेट्स परचेज कर रही है जिसकी एंट्री होगी सन्ड्री एसेट्स अकाउंट डेबिट 1,80,000 रुपीज़ टू XYZ लिमिटेड अकाउंट क्रेडिट 1,80,000 रुपीज़। ब्रैकेट में नरेशन आएगी बीइंग द एसेट्स परचेज्ड फ्रॉम XYZ लिमिटेड फॉर रुपीज़ 1,80,000, क्योंकि कंपनी एबीसी लिमिटेड XYZ लिमिटेड से 1,80,000 रुपीज़ के प्राइस पर एसेट्स परचेज कर रही है, सो परचेज कंसिडरेशन का अमाउंट होगा 1,80,000 रुपीज़। परचेज ऑफ एसेट्स की जर्नल एंट्री पास करने के बाद कंपनी शेयर्स को इशू करने की एंट्री पास करेगी। यहाँ पर कंपनी पार पर, प्रीमियम पर, डिस्काउंट पर शेयर्स इशू कर रही है, तो तीनों केसेस में हम एंट्री पास करेंगे। सबसे पहले कंपनी शेयर्स इशू कर रही है पार पे, इस केस में एंट्री होगी XYZ लिमिटेड अकाउंट डेबिट
XYZ लिमिटेड वेंडर है यहाँ पे, इसलिए हम उसे डेबिट करेंगे टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट क्रेडिट, और अमाउंट आ जाएगा 1,80,000 रुपीज़, 1,80,000 रुपीज़। ब्रैकेट में नरेशन आएगी, बीइंग द इशू ऑफ 1,800 शेयर्स ऑफ ₹100 ईच एट पार टू वेंडर। जब कंपनी शेयर्स पार पर इशू कर रही है तो 1,800 शेयर्स इशू कर रही है ऑफ फेस वैल्यू ऑफ ₹100 ईच। सेकेंड केस, जब कंपनी शेयर्स इशू कर रही है प्रीमियम पे, तो उस केस में एंट्री होगी XYZ लिमिटेड अकाउंट डेबिट 1,80,000 रुपीज़, टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट क्रेडिट 1,50,000 रुपीज़, टू सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व अकाउंट क्रेडिट 30,000 रुपीज़। वेंडर अकाउंट को तो हम डेबिट करेंगे परचेज कंसिडरेशन अमाउंट से, दैट इज़ 1,80,000 रुपीज़ से। इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट को हम क्रेडिट करेंगे नॉमिनल वैल्यू ऑफ शेयर्स अलॉटेड। यहाँ पर कंपनी 1,500 शेयर्स इशू कर रही है और हर शेयर की नॉमिनल वैल्यू है 100 रुपीज़। सो 1,500 मल्टीप्लाई बाय 100 इज इक्वल टू 1,50,000 रुपीज़। सिक्योरिटीज प्रीमियम है 20% ऑफ फेस वैल्यू, दैट इज़ 20 रुपीज़। सो सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व का अमाउंट आ जाएगा 1,500 मल्टीप्लाई बाय 20 इज इक्वल टू 30,000 रुपीज़। ब्रैकेट में नरेशन लिखेंगे, बीइंग द इशू ऑफ 1,500 शेयर्स ऑफ ₹100 ईच एट अ प्रीमियम ऑफ 20% टू वेंडर। थर्ड केस, व्हेन शेयर्स आर इशूड एट डिस्काउंट। अब कंपनी शेयर्स को वेंडर को इशू कर रही है डिस्काउंट पे, दैट इज बिलो द फेस वैल्यू। तो इस केस में एंट्री होगी XYZ लिमिटेड अकाउंट डेबिट 1,80,000 रुपीज़, डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ शेयर्स अकाउंट डेबिट 20,000 रुपीज़, टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट क्रेडिट 2 लाख रुपीज़। ब्रैकेट में नरेशन आएगी, बीइंग द इशू ऑफ 2,000 शेयर्स ऑफ ₹100 ईच एट अ डिस्काउंट ऑफ 10% टू वेंडर। वेंडर अकाउंट को तो हम डेबिट करेंगे परचेज कंसिडरेशन अमाउंट से, दैट इज़ 1,80,000 रुपीज़ से। डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ शेयर्स अकाउंट में अमाउंट आएगा 20,000 रुपीज़, क्योंकि कंपनी 10% के डिस्काउंट पर शेयर्स इशू कर रही है। 10% ऑफ 100 इज इक्वल टू 10 रुपीज़। सो नंबर ऑफ शेयर्स यहाँ पर 2,000 है, सो 2,000 मल्टीप्लाई बाय 10 इज इक्वल टू 20,000 रुपीज़। इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट में आएगी नॉमिनल वैल्यू ऑफ शेयर्स अलॉटेड। यहाँ पर कंपनी 2,000 शेयर्स अलॉट कर रही है जिसकी नॉमिनल वैल्यू है 100 पर शेयर। सो 2,000 मल्टीप्लाई बाय 100 इज इक्वल टू 2 लाख रुपीज़। सो ये था एग्जाम्पल 3 जिसमें कंपनी एसेट्स परचेज कर रही है वेंडर से एंड इन रिटर्न उसे शेयर्स इशू कर रही है आइदर एट पार और एट प्रीमियम और एट डिस्काउंट। अब हम समझेंगे एग्जाम्पल 4 जिसमें कंपनी बिजनेस परचेज कर रही है वेंडर से और इन रिटर्न शेयर्स इशू कर रही है। ABC लिमिटेड कंपनी ने 15,000 फुली पेड अप इक्विटी शेयर्स इशू करे हैं ऑफ ₹100 ईच। हर शेयर की फेस वैल्यू है 100 रुपीज़ फॉर द परचेज ऑफ फॉलोइंग एसेट्स एंड लाइबिलिटीज फ्रॉम XYZ लिमिटेड कंपनी। XYZ लिमिटेड कंपनी यहाँ पर वेंडर है और उसके फॉलोइंग एसेट्स एंड लाइबिलिटीज ABC लिमिटेड कंपनी ने परचेज करे हैं। प्लांट परचेज किया है 3,50,000 रुपीज़ में, स्टॉक इन ट्रेड परचेज किया है 4,50,000 रुपीज़ में, लैंड एंड बिल्डिंग परचेज करे हैं 6 लाख रुपीज़ में, सन्ड्री क्रेडिटर्स परचेज करे हैं 1 लाख रुपीज़ में। ABC लिमिटेड ने 250 इक्विटी शेयर्स भी इशू करे हैं ऑफ ₹100 ईच क्रेडिटेड फुली पेड अप टू प्रमोटर्स फॉर देयर सर्विसेज। कंपनी ने प्रमोटर्स को भी शेयर्स इशू करे हैं उनकी सर्विसेज के लिए। पास करनी है नेसेसरी जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ ABC लिमिटेड कंपनी। सबसे पहले तो जर्नल का फॉर्मेट बनाएंगे। ऊपर हेडिंग लिखेंगे इन द बुक्स ऑफ ABC लिमिटेड कंपनी, नीचे लिखेंगे जर्नल। रिस्पेक्टिव कॉलम्स बनाएंगे, डेट कॉलम, पर्टिकुलर्स कॉलम, लेजर फोलियो कॉलम, डेबिट कॉलम एंड देन क्रेडिट कॉलम। जर्नल एंट्री को रिकॉर्ड करने से पहले हम परचेज कंसिडरेशन का अमाउंट और नेट एसेट्स की वैल्यू को कैलकुलेट करेंगे। नेट एसेट्स की वैल्यू को कैलकुलेट करने का फॉर्मूला होता है सन्ड्री एसेट्स माइनस सन्ड्री लाइबिलिटीज़। सन्ड्री एसेट्स होंगे प्लांट, स्टॉक इन ट्रेड एंड लैंड एंड बिल्डिंग, दैट इज 3,50,000 प्लस 4,50,000 प्लस 6 लाख माइनस सन्ड्री लाइबिलिटीज दैट इज क्रेडिटर्स 1 लाख रुपीज़। सो हमारे नेट एसेट्स आ जाएंगे 13 लाख रुपीज़। परचेज कंसिडरेशन हम कैसे कैलकुलेट करेंगे? नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स को कैलकुलेट करने का फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स टू बी इशूड इज इक्वल टू परचेज कंसिडरेशन डिवाइडेड बाय इशू प्राइस। यहाँ पर हमें नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स गिवन है और इशू प्राइस गिवन है। नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स है 15,000, इशू प्राइस हमें गिवन है 100 रुपीज़, क्योंकि कंपनी फेस वैल्यू पर इशू कर रही है शेयर्स तो वही हमारा इशू प्राइस होगा।
सो 15,000 मल्टीप्लाई बाय 100 दैट इज 15 लाख रुपीज़ का परचेज कंसिडरेशन का अमाउंट आ जाएगा। क्योंकि यहाँ पर परचेज कंसिडरेशन का अमाउंट ज़्यादा है नेट एसेट्स की वैल्यू से, तो 2 लाख रुपीज़ का जो डिफरेंस है वो होगा गुडविल अकाउंट, जिसे हम डेबिट करेंगे। सो अब हम एंट्री को रिकॉर्ड करेंगे। प्लांट अकाउंट डेबिट 3,50,000 रुपीज़, लैंड एंड बिल्डिंग अकाउंट डेबिट 6 लाख रुपीज़, स्टॉक एंड ट्रेड अकाउंट डेबिट 4,50,000 रुपीज़, गुडविल अकाउंट डेबिट जो कि बैलेंसिंग फिगर आया था 2 लाख रुपीज़, टू सन्ड्री क्रेडिटर्स अकाउंट क्रेडिट 1 लाख रुपीज़, टू XYZ लिमिटेड अकाउंट क्रेडिट 15 लाख रुपीज़। XYZ लिमिटेड अकाउंट यहाँ पर वेंडर है जिसे हम क्रेडिट करेंगे परचेज कंसिडरेशन अमाउंट से, और ब्रैकेट में नरेशन आएगी बीइंग द परचेज ऑफ बिजनेस फ्रॉम XYZ लिमिटेड। इसके बाद कंपनी XYZ लिमिटेड यानी वेंडर को शेयर्स इशू कर रही है पार पे, जिसकी एंट्री होगी XYZ लिमिटेड अकाउंट डेबिट 15 लाख रुपीज़ टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट क्रेडिट 15 लाख रुपीज़। ये 15 लाख रुपीज़ जो है वो परचेज कंसिडरेशन का अमाउंट है, और ब्रैकेट में नरेशन आएगी बीइंग द इशू ऑफ 15,000 शेयर्स एट पार एज पेमेंट फॉर द प्राइस ऑफ बिजनेस परचेज्ड। वेंडर को शेयर्स इशू करने के बाद कंपनी प्रमोटर्स को भी शेयर्स इशू कर रही है उनकी सर्विसेज के लिए, जिसकी एंट्री होगी इन कॉर्पोरेशन एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट 25,000 रुपीज़ टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट क्रेडिट 25,000 रुपीज़। ब्रैकेट में नरेशन आएगी बीइंग द इशू ऑफ 250 इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹100 ईच टू प्रमोटर्स। प्रमोटर्स को कंपनी 250 इक्विटी शेयर्स एज फुली पेड अप इशू कर रही है at the face value of ₹100 each. So 250 shares multiplied by 100 rupees is equal to 25,000 rupees. इस एग्जाम्पल में कंपनी वेंडर को शेयर्स इशू कर रही है पार पे। इन केस कंपनी प्रीमियम पर शेयर्स इशू करती वेंडर को, तो इशू ऑफ शेयर्स की एंट्री में हम सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व अकाउंट को क्रेडिट करते प्रीमियम अमाउंट से, और अगर कंपनी शेयर्स इशू करती वेंडर को डिस्काउंट पे, तो इशू ऑफ शेयर्स की एंट्री में हम डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ शेयर्स अकाउंट को डेबिट करते डिस्काउंट के अमाउंट से। ये था हमारा अकाउंटिंग फॉर शेयर कैपिटल का पार्ट 1 वीडियो, जिसके अंदर हमने समझा इशू ऑफ शेयर्स फॉर कैश एंड इशू ऑफ शेयर्स फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश। नेक्स्ट वीडियो में दैट इज पार्ट 2 में हम समझेंगे सब्सक्रिप्शन ऑफ शेयर्स, कॉल्स इन एरियर्स एंड कॉल्स इन एडवांस। ये सब क्या होते हैं, इनकी क्या जर्नल एंट्रीज होती हैं, इन्हें हम समझेंगे एग्जाम्पल्स की हेल्प से। सो स्टे ट्यून्ड, और इसी के साथ हमारी ये वीडियो ख़त्म होती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आपको ये वीडियो यूज़फुल लगा तो इसे लाइक करें, शेयर करें, और चैनल कनेक्टिंग विद अकाउंट्स को ज़रूर सब्सक्राइब करें। इस वीडियो से रिलेटेड आपको कोई भी डाउट है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। टिल देन टेक केयर एंड कीप लर्निंग।